Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. In the last lecture, we started with introduction to biotechnology, and I just introduced you with the new subject which is biotechnology, right? And I hope you are clear and you have imagined all the concept which takes place under biotechnological field, right? And then we started with the concept of tissue, which is an amazing concept. Okay, we I told you one जीके कि हमारा जो ऑर्गन्स है एंड ऑर्गन सिस्टम्स है वो एक दूसरे से सेपरेट क्यों है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इट इज़ बिकॉज ऑफ द टिश्यू. एक एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कवरिंग फॉर्म करता है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, एंड दैट इज़ द रीज़न हमारा जो ऑर्गन्स होता है वो एक दूसरे से अलग होता है. ओके, देन वी स्टडीड कि हम अपना हार्ट ब्लड वेसल्स क्यों नहीं देख पाते, बिकॉज जो भी हमारे ऑर्गन्स है वो एक बॉडी कैविटी के अंदर कवर्ड है. एंड किससे कवर्ड है? विद द हेल्प ऑफ टिश्यू लाइक मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, राइट. एंड वी स्टडीड कि एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स की होती है, राइट. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड वन मोर विच इज़ द वन मोर टिश्यू, nervous tissue, right? So you will be studying about this 4 tissues today. And in the last lecture we also studied कि 2 types के tissue होते हैं. Simple tissue which is made up of only one type of tissue, one type of cell. Example is epithelial tissue of animals and meristematic tissue of plants. Then complex tissue ऐसे tissue होते हैं which are made up of more than one type of cell, जैसे कि blood of animals, xylem and phloem of plants. Okay, blood and xylem and phloem का काम एक ही है, to transport the nutrients and water to all the parts of the plants. xylem and phloem का काम है. blood का क्या है? इस blood का काम होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना टू ईच एंड एवरी सेल इन द बॉडी. ओके, so let's start with today's topic, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. नाउ हमने पढ़ा अभी 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, राइट. अब एपिथेलियल टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. वी विल स्टडी कितने टाइप्स है. 6 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथेलियम. अब आपको नेम से ही पता चल गया होगा इसको स्क्वैमस क्यों बोला गया है, बिकॉज द टिश्यू इज स्क्वायर शेप्ड. उसका अपीयरेंस कैसा है? स्क्वायर है. ओके, नाउ दिस इज़ द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू. अभी ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? इनर सरफेस ऑफ द माउथ. आपके माउथ के अंदर इसोफेगस, ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलाई. तो ये 4 लोकेशन ऐसी है जहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? thin, small, flat cells form semi-permeable membrane. Now because it is semi-permeable, it will not allow अदर लाइक अगर इसको सिर्फ वाटर ही अपने अंदर लेना है टिश्यू के अंदर, तो इट विल ओनली अलाउ वाटर. इट विल नॉट अलाउ एनी अदर कंपोनेंट टू एंटर द टिश्यू. ओके, सो दिस इज़ हाउ स्क्वैमस एपिथेलियल का स्ट्रक्चर इज. देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू? सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. एज आई टोल्ड यू, ये सेमी परमिएबल है. ये हर एक कंपोनेंट या हर एक सब्सटेंस को अपने से ट्रैवल करने नहीं देगा या पास ऑन करने नहीं देगा. तो इट इज़ का फंक्शन है सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है, अब दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक, एंड इट इसका लोकेशन क्या है? आउटर लेयर ऑफ द स्किन. तो आपके जो आपके हैंड्स के ऊपर स्किन है उसके ऊपर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैनी लेयर्स ऑफ द सेल जो है, अभी आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे सेल के लेयर्स एक साथ आएंगे एंड दे विल फॉर्म दिस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन. ठीक है, हमारे हैंड के ऊपर जो स्किन है, इट इज़ प्रोटेक्टिंग आवर इंटरनल ऑर्गन्स, राइट, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम वेयरिंग, एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग इट अ coating, right? So this is the function of stratified epithelium tissue. Next is glandular epithelium, and this is how the structure of glandular epithelium will look like. इसका location is inner layer of the skin. ठीक है,
आउटर लेयर पे है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, इनर लेयर पे है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है. नाउ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेल्स कंटेन वेसिकल विच विल बी पैक्ड विथ सेक्रेटरी मटेरियल्स. ओके. And the function of the glandular epithelium tissue will be secretion of sweat, oil, sebum, mucus. तो आपके hands पे sweat किस reason से आता है? It is because of this glandular epithelium tissue. ठीक है. Fourth is columnar epithelium. अब इसको columnar क्यों बोला गया? Because इसका structure is like columns, right? ये कहाँ पे present होगा? Inner surface, mucosa of intestine and alimentary canal. ओके ये स्टमक रीजन में प्रेजेंट होगा. देन इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कॉलम लाइक टॉल सेल्स, राइट, कॉलम लाइक टॉल सेल्स. देन अपर फ्री सरफेस विल बेयर फोल्ड्स मेड अप ऑफ दिस सेल्स एट प्लेसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. ओके, जो ये अपर सरफेस आप देख रहे हो इट विल हैव मैनी फोल्ड्स. क्यों? बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ एब्जॉर्प्शन. ठीक है. अब इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस. आई टोल्ड यू स्टमक एरिया में होगा, राइट. तो इसका काम है डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना एंड जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है हमें फूड के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करने का काम इज ऑफ कॉलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू. ओके. नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियम. दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. इसका लोकेशन इज इनर सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ओके. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब लंग्स के आसपास ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड टिश्यू. देन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? अपर फ्री सरफेस ऑफ सेल्स विल बेयर माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस. ठीक है. इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा इस टिश्यू के ऊपर. एंड इसका फंक्शन इज बिकॉज इट इज़ हेयर लाइक, राइट. तो ये पुश करेगा म्यूकस एंड एयर को फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री. ओके. नाउ नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू. ये क्यूब जैसा दिख रहा है, राइट, एंड दैट इज़ द रीज़न क्यूबॉइडल एपिथेलियम. अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? टिब्यूल्स ऑफ किडनी, नेफ्रॉन के अंदर एंड सलाइवरी ग्लैंड. ओके. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सेल्स आर क्यूबॉइडल, राइट, क्यूब शेप. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूरिन. बिकॉज ये किडनी के अंदर प्रेजेंट है एंड किडनी का काम है रीएब्जॉर्प्शन करना, राइट. वी हैव स्टडीड ना फंक्शंस ऑफ किडनी. तो किडनी का काम रीअब्जॉर्प्शन करने का है, इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो फंक्शन होगा इट विल बी द सेम. एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू. ओके. सो आई होप you have understood the types of epithelium tissue. There are 6 types of epithelium tissue. One is squamous epithelium, second is stratified epithelium, third is glandular epithelium, fourth is columnar epithelium, fifth is ciliated epithelium, and sixth is cuboidal epithelium. Okay, so it can be asked for 4 marks also, or it can also be asked for 1 marks. Write just the names of the types of epithelial tissue. So you need to know the 6 names. Okay, and if it is asked for 4 marks you need to write everything. How the structure looks like, what is the location, how it is appearing. अगर diagrammatically पूछा गया तो you will have to draw them. अगर नहीं पूछा है तो just write the theory and what are the functions. Okay, now see, use your brain power कि why are epithelial tissue said to be simple tissue. We studied कि जो simple tissue है they are made up of only one cell, right. तो epithelial tissue को simple tissue क्यों बोला गया है? Because this epithelium is composed of only one single layer of cell and hence it is called as simple epithelium tissue. Okay, and those containing 2 or more layer of cells are called as stratified epithelium tissue. ठीक है. सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होगा उसको बोलेंगे सिंगल एपिथेलियल टिश्यू, एंड 2 से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल से बना होगा तो इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. Okay, remember this. Now observe a permanent slide of a blood sphere under a compound microscope. What did you see? And cells of different types, color and shape are mixed together. See, अगर आपको एक blood smear दिया जाए, now what do you mean by smear? See, suppose this is a slide. ठीक है.
इसके ऊपर हम लोग ने एक ब्लड का ड्रॉप डाला, हमने इस पर एक कवर स्लिप रखी, ठीक है। अब जब इसको ही हम स्मीयर बोलेंगे, यू हैव मेड अ स्मीयर। अब ब्लड को इस तरह से स्प्रेड ऑन करोगे एंड उसके ऊपर फिर कवर स्लिप डालोगे, तो इसको ही हम बोलते हैं कि हमने ब्लड का स्मीयर बनाया है, ओके। तो इसको जब आप ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो यू विल सी कि देयर आर सेल्स विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कलर एंड शेप, ओके, एंड दे विल बी मिक्सड टुगेदर। इसलिए एंड फ्रॉम बाय ऑब्जर्विंग दिस वी कैन कंक्लूड कि ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड नॉट सिंपल टिश्यू, ठीक है। नाउ सी, second is connective tissue. Second type of animal tissue is connective tissue, right? So tissues which join different parts of the body, ऐसे टिश्यू जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ज्वाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज दे आर कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स, राइट, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू। नाउ सेल्स इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर लूजली अरेंज्ड विद अ ग्राउंड सब्सटेंस इन द फ्री स्पेस इन बिटवीन, ओके। नाउ सी दिस इज़ हाउ द कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फैट सेल्स होंगे अंदर, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होगा, मैक्रोफाज प्रेजेंट होगा, कैपिलरी प्रेजेंट होंगी, मेलानोसाइट्स होगा, रेटिकुलर फाइबर्स होंगे, मास्ट सेल्स होंगे, इलास्टिक फाइबर, कोलाजन फाइबर, सो दिस ऑल विल बी प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर, ओके। नाउ मैक्रोफाज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, बिकॉज मैक्रोफाज का काम क्या होता है, यू नो, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया आ रहा है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो मैक्रोफाज विल अटैक ऑन देम, ठीक है, वो उनको खा जाएंगे। दे विल एनगल्फ द बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया विद इन देम, एंड देन दे विल बर्स्ट आउट, ओके। तो मैक्रोफाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज़, ठीक है। नाउ सी, द ग्राउंड सब्सटेंसेज में बी सॉलिड, लिक्विड लाइक वाटर और जेली लाइक, ठीक है। जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा कनेक्टिव टिश्यू का, दे कैन बी आइदर सॉलिड या पानी जैसा लिक्विड होगा, और इट कैन ऑल्सो बी जेली लाइक, ठीक है। नाउ सी, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप भी, अभी हमने एपिथेलियल टिश्यू के 6 टाइप पढ़े, राइट, वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू के भी 7 टाइप्स है, ओके, रिमेंबर। पहला टाइप कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप इज ब्लड। अब ब्लड कैसा दिखता है अपीयरेंस में, दिस इज हाउ द ब्लड सेल्स विल लुक लाइक। लोकेशन क्या होगी ब्लड की, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्ट्रक्चर क्या होगा, एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल, एंड प्लेटलेट्स इन लिक्विड प्लाज्मा, ठीक है। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड इज। देन फंक्शन क्या है ब्लड का, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कैरी करना हर एक सेल तक, राइट, so transport of oxygen, nutrient, hormones and waste to each and every cell in the body, okay. So this will be the function of the blood, and blood is a connective tissue, remember, huh? Second is lymph. This is how the lymph will look like under a compound microscope. अब lymph present कहाँ पे होता है, it is present all around the cells in the body, हर एक सेल के आसपास lymph present होता है, okay. इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लूइड ओज्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, इट विल कंटेन ल्यूकोसाइट्स मीन्स WBC वाइट ब्लड सेल्स एंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ लिम्फ, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो इट विल प्रोटेक्ट इट फर्दर, या आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन ही नहीं होने देगा लिम्फ, ओके, बिकॉज इट इज़ द फंक्शन ऑफ द लिम्फ टू प्रोटेक्ट यू, राइट। Next is areolar tissue. This is how the structure will look like under microscope, okay. इस areolar tissue का location is between the skin and the muscle. तो skin and muscle के बीच में एक tissue है which is called as areolar tissue, okay, and around blood vessels also. Now structure is different types of cells loosely arranged and supported by a jelly-like ground substances and elastic fibers, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सेल्स जो है दे विल बी लूजली अरेंज, टाइट नहीं होंगे, लूज होंगे, एंड दे विल बी सपोर्टेड बाय अ जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, एंड इलास्टिक फाइबर। इफ़ यू कैन सी द स्ट्रक्चर, इसमें ही आपको दिखेंगे ग्राउंड सब्सटेंसेज एंड इलास्टिक फाइबर्स विच आर प्रेजेंट। देन इसका फंक्शन क्या है, इट विल सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, ओके। Now fourth type of connective tissue is adipose tissue,
अब एडिपोज टिश्यू विल लुक लाइक दिस एंड इसका लोकेशन इज़ बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, स्किन के नीचे एंड इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, द सेल्स विल बी फिल्ड विद फैट ड्रॉपलेट्स। तो आप ये जो स्ट्रक्चर में येलो कलर देख रहे हो, दिस आर द फैट ड्रॉपलेट्स एंड अंदर जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे एडिपोज टिश्यू के अंदर, ओके। नाउ इसका फंक्शन क्या है, इंसुलेशन, देन सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड स्टोरेज ऑफ फैट, बिकॉज फैट सेल्स प्रेजेंट है इसलिए इसका एडिपोज टिश्यू का एक काम होता है फैट को स्टोर करना, एनर्जी सप्लाई करना, बिकॉज फैट से ही एनर्जी मिलती है, ओके। नेक्स्ट इज कार्टिलेज, दिस इज़ हाउ द कार्टिलेज विल लुक लाइक अंडर माइक्रोस्कोप। अब इसका लोकेशन क्या है, नोज़, ईयर, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सारे जगह पर कार्टिलेज विच इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ प्रेजेंट, ओके। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, द सेल्स विल बी सपोर्टेड बाय फाइबरस flexible jelly like ground substance. Now if you see, jelly like ground substance is very common in some of the connective tissue, right? इसका function क्या है, lubricate the surface of the bone and give support and shape to the organ. तो bone में and अब हमारे organs को shape देने में and हमें support देने का काम किसका है, cartilaginous tissues का, okay. Then bones, बोन का लोकेशन इज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच इज़ एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी, स्केलेटन, राइट। स्केलेटन किससे बना हुआ है, पूरे बोन से बना हुआ है, राइट। सो इसका फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस्टियोसाइट्स एम्बेडेड इन सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस विच विल बी मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, राइट। हमारा बोन कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है ना। देन व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द बोन, टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड इट विल हेल्प इन मूवमेंट ऑल्सो, okay. Now last type of connective tissue is tendons and ligaments. This is how the tendons and ligaments they will be present at the joints के पास tendons and ligaments present होता है, okay. इसका structure जो है, tendon का structure होता है, it will be fibrous, strong and less elastic, and ligaments will be strong and highly flexible, ठीक है। and इसका function, tendons क्या करता है, it will join muscle to the bone. तो muscle जो है वो join बोन से कैसे जॉइंट होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ टेंडन्स। एंड लिगामेंट से क्या होता है, दो बोन एक दूसरे से जॉइंट होता है बिकॉज ऑफ द लिगामेंट्स, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ सी, थर्ड टाइप इज मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ इज नर्वस टिश्यू, राइट। तो मस्कुलर टिश्यू में क्या, दिस इज द मसल एंड दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक अंडर माइक्रोस्कोप. See, bend your arm at the elbow and observe the muscle in front and back of the arm. You will see the muscle, right? जब आप ये अपने आर्म्स को बेंड करोगे एल्बो की तरफ. Now straighten the arm and observe the same muscles again. Do this activity. I want you to do it right now and just feel your muscles. ठीक है? Now do the same with your leg, folding it and the knee joint. Do this also with your legs. So did you experience the contraction and relaxation of the muscle at every movement? आपका मसल कंट्रैक्ट करके फिर रिलैक्स किया. Did you feel that? Right? So हमारा मसल जो है it contracts and relax at every movement. Okay? So which type of muscle is the diaphragm of the respiratory system? And try this. See, when it comes to diaphragm of the respiratory system, so the diaphragm of the respiratory system जो है ना, it is a skeletal muscle. Now skeletal muscle मतलब what? It is a striated muscle. We just studied about the striated muscles in epithelial tissue, right? The striated muscles or stratified muscles, this both are the same. तो हमारा जो डायफ्राग्राम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के यहाँ पे जो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस स्ट्राइटेड मसल ओनली. ओके. मसल फाइबर्स एंड मस्कुलर टिश्यू दे आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन. तो जो हमारे मसल्स के अंदर मसल फाइबर एंड मस्कुलर टिश्यू है वो किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन. एंड हाउ द प्रोटीन इज़ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसके वजह से क्या हो रहा है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पॉसिबल हो रहा है.
Okay, so what is the reason behind this relaxation and contraction? Because of this contractile protein. ठीक है. Now see, muscular tissue, they are made up of long cells of muscle fiber. टिश्यू किससे बना हुआ है? लॉन्ग सेल से. लॉन्ग सेल्स कैसे हैं? मसल फाइबर जैसे. ओके. मस्कुलर मूवमेंट अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन दिस सेल्स. अब आपके जो आपका मसल्स है उसके बीच में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्यों हो पा रहा है? तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ठीक है. वो प्रोटीन नहीं होगा तो मसल्स का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू? फर्स्ट इज स्ट्राइटेड मसल, सेकेंड इज नॉन स्ट्राइटेड मसल, थर्ड इज कार्डियक मसल एंड देन next is nervous tissue. Okay, see striated muscles क्या होते हैं? This is how the striated muscles look like. Okay, so muscle cells are long cylindrical, multinucleated. You can see यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इट इज़ multinucleated and it will have no branches. ठीक है. muscle cells are short spindle shape. This is how the spindle shape है ना ये. So this muscle cells are short, spindle shaped, uninucleated and have no branches. ठीक है. Now how the structure of this striated muscle will be? They are alternate black, dark and light bands. Right, एक band dark होगा, दूसरा light होगा. And they are attached to bones. इसलिए हम इसको बोलते हैं skeletal muscle. Okay, they move as per our will. Hence इसको हम बोलते हैं voluntary muscle. ठीक है. अगर अभी हार्ट बीट जो होता है, हार्ट बीट इज़ एन इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ थिंग, बिकॉज हार्ट बीट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. राइट, तो इट इज़ इनवॉलेंट्री एक्शन दैट आर बॉडी परफॉर्म्स. बट हमारे जो मसल्स है वो अकॉर्डिंग टू आर विश इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स. राइट, इसलिए हम इसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है. नाउ सी, दूसरे मसल्स जो होते हैं उनका भी डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट एंड दे विल नॉट बी अटैच टू बोन्स एंड देयर मूवमेंट्स विल नॉट बी अंडर आवर कंट्रोल. इसलिए उसको हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल. ओके. नाउ व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ दिस स्ट्राइटेड मसल? दिस मसल विल ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स. राइट, देन दे विल हेल्प इन रनिंग, स्पीकिंग एक्सेट्रा. ठीक है. Now next is non-striated muscle. Now this is the function and the structure we studied about, right? So this is the function and structure of non-striated muscle. ठीक है. अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये हमारे विल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, इसलिए हम उसको वॉलेंट्री मसल बोलते हैं. बट यहाँ पे इन नॉन स्ट्राइटेड मसल दिस आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अस, इसलिए उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल. ओके. जो नॉन स्ट्राइटेड मसल होंगे दे विल बी शॉर्ट, स्पिंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएट एंड दे विल हैव नो ब्रांच. स्ट्रक्चर क्या होगा? लाइट एंड डार्क बैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे स्ट्राइटेड मसल में तो एक लाइन आपको दिखेगी, बट दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ दिस नॉन स्ट्राइटेड मसल्स. ठीक है. देन दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा. ओके. व्हाट इज़ द फंक्शन? आपका जो आई लीड्स एक बार ऊपर होता है फिर नीचे जाता है ना कुछ सेकेंड्स में, तो मूवमेंट ऑफ द आई लीड, देन पैसेज ऑफ द फूड ड्यूरिंग एलिमेंट्री कैनाल, then contraction and relaxation of the blood vessels. This all activities they are not in control of us, right? इसलिए हम इसको बोलते हैं involuntary muscle also. ठीक है, which is also called as non-striated muscle. Now third is cardiac muscle. This is how the cardiac muscle will look like. ये कैसे हैं? They are cylindrical, uninucleate and branched. ठीक है. ये स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड में ब्रांचेस नहीं थे, बट दिस कार्डियक मसल्स विल हैव ब्रांच. ओके. यहाँ पे भी डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होगा एंड दी हार्ट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ दिस कार्डियक मसल ओनली. हमारा जो हार्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल. ओके. इनका मूवमेंट भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए ये भी क्या है? दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री
and they contract and relax rhythmically, right? Lub and dub, एक sound आती है ना when they contract and they relax. धक धक साउंड जो आती है ना साउंड हार्ट की, इसको ही हम बोलते हैं दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमेटिकली. ओके, लब एंड डब, इनको साउंड को क्या बोलते हैं हार्ट के? लब एंड डब. ओके, दिस आर द साउंड्स ऑफ द हार्ट. नाउ सी, फंक्शन क्या है कार्डियक मसल का? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. ठीक है, दिस इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल. एंड रिमेंबर, कार्डियक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हार्ट के अंदर. एंड कार्डियक मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट इज़ एन इनवॉलेंट्री मसल. ठीक है, दिस आर द बेसिक पॉइंट विच यू शुड नो अबाउट एनी मसल. ओके, नाउ ट्राई दिस. क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट बाय फिलिंग देम विथ योर हैंड. Why is it possible for you to identify things like a notebook, textbook, bench, compass box only by touching them? What do you think? See, it is because of the nervous system which is present in your body. Okay, so हमारा जो nervous system है, it identifies some substances and it controls many functions of your body like speaking हो गया, hearing हो गया. These are all under the control of our nervous system only, and that is the reason कि आप उसको like when you touch them you can just sense, right? तो ये जो senses है, it is controlled by our nervous system, and then you can identify कि which object you have touched. Okay, so nervous system work कैसे करता है? It works because of this nervous tissue. This is how the nerve cells look like. ठीक है, इसके पास एक न्यूक्लियस होगा. दिस आर द डेंड्राइट्स विच आर प्रेजेंट. ये हो गया एक्सॉन. ठीक है, एक्सॉन के अंदर दिस न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल बॉडी हो गई. दिस आर द डेंड्राइट्स. यू नीड टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल. ओके, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 2 to 3 marks and do the proper labeling for this. ठीक है, नाउ the nervous system or the neural system is a complex network of neurons which are specialized to carry messages. ठीक है, हमारे ब्रेन से हमारे कोई भी काम करने तक जो भी मैसेज आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी नर्वस सिस्टम. हमारे नर्वस सिस्टम का काम ही यही है कि वो हमें मैसेज दे कि यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस. ये हमें अलार्म की तरह हमें सारे काम को याद दिलाता है. ओके, सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स हायर एनिमल. राइट, तो जैसे जैसे हम हायर एनिमल्स पे स्टडी करेंगे, वी ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो हायर एनिमल, राइट? तो हमें जब स्टडी किया जाता है हमारे नर्वस सिस्टम पे, तो इट इज़ बिट कॉम्प्लेक्स फॉर द साइंटिस्ट टू स्टडी सच अ हाई एनिमल्स. ओके, सो nervous tissue is present in the brain, spinal cord and the networks of nerves. They spread all throughout the body. ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में. ये सारे नर्व्स फिर पूरे बॉडी के अंदर होता है. इफ़ यू हैव सीन स्केलेटल वाला एक डायग्राम आता है, दूसरा आता है जिसके अंदर पूरे नर्व्स बने हुए होते हैं बॉडी के अंदर. ओके, नाउ इन मोस्ट एनिमल्स एक्शन एंड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस अकर्स ड्यू टू इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस टिश्यू एंड द मस्कुलर टिश्यू. अभी अगर आपको किसी ने टच किया तो हाउ डू यू कम टू नो कि किसी ने आपको टच किया है? इट इज़ बिकॉज जो हमारा नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू है उनके फंक्शंस आर इंटीग्रेटेड. ओके, सो व्हेन यू नीड टू गो टू वॉशरूम, that is also under the control of nervous system only. Okay, unless and until आपको मैसेज नहीं आता, you can control it, right? So these are all under the control of nervous system. ठीक है, so nervous system जो है उसके अंदर nervous tissue होता है, and this nervous system is made up of nervous tissue only, right? So these tissues are very much important for us, for we human beings as well as for every animals and plants. ठीक है, now plant tissue we will start in the next lecture. I hope you are clear with this different types of tissue which are present in animals. Okay, so in the next lecture we will study about different tissues which are present in plants. Okay, like we studied in animal tissues, same way we will be studying about plant tissue, and we will study about the concept of biotechnology, which is an interesting concept. You will just love the way how biotechnology works. Okay, so we are done for the day. Thank you everyone.